हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। जनवरी वाले ही खत्म करते हैं। ठीक है। टू सेकेंडरी हाइड्रोजन का मतलब है सिंपली वो हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा तो ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे और या तो इंट्यूशन के बेसिस पे कि कोई ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वहीं से स्टार्ट कर लिया। आंसर इसका क्या है? इसको आप बना के अगर देखोगे तो 6 कार्बन बनाओगे। ठीक है। यहाँ से अगर नंबरिंग कर रखी है तो यहाँ यहाँ मिथाइल लगे हैं, यहाँ यहाँ मिथाइल लगे हैं, तो ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है। ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गया। पेंटेन क्या? इसके आंसर की में तो ये दे रखा था, दे दे रखा है। हाँ, क्योंकि इसमें तो कितने हो गए? ये तो 4 हो गए ना। ये वाला अगर बनाते हो तो टेट्रा मिथाइल पेंटेन 2233, एक यही है बस 2 डिग्री वाला जिसपे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन समझ आ ही रहा है। किलो एल्केन्स के बाद स्वार्ट्स में फ्लोरीन, सैंडवेयर में आयोडीन, वर्ड्स फिटिक में कुछ नहीं, एल्केन बनता है। ठीक है। वर्ड्स से अल्काइल ग्रुप, फिटिक से अराइल ग्रुप। फिंकलस्टीन में, तो क्या गलत बोल दिया मैंने? फिंकलस्टीन में आयोडीन था, सैंडवेयर में बोल दिया मैंने। सैंडवेयर में साइनोबेंजीन बनाने के लिए जो आपका डायजोनियम सॉल्ट बना हुआ है उसमें डालोगे क्या? CuCN डाल दो। ठीक है, CN- आएगा वहां से। ये क्वेश्चन देखा था। अच्छा, सबको नहीं अरेंज करवा रहा है ये ऑर्डर में, क्या कह रहा है बस कौन सा बेस्ट है इनमें से। तो फास्टेस्ट कौन सा है? अब देखो यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर आने वाला है, लेकिन इसमें अगर आप देखो तो रेजोनेंस से आंसर आ रहा है। किसी तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ खुदा के, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल भी है लेट से वो यहीं आ गया। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन रहा है वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस यहाँ पे बेस्ट इफेक्ट है। आंसर इज क्यू। स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे आते हैं, इसमें हमेशा इस तरह के ऑप्शंस को खोजना। ये क्वेश्चन देखा था। अब नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन। अब जाइलिन एक तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो CH3 लगे तो मेटाजाइलिन क्या हो गया, इस तरीके से। अब CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अभी वो जो एक सीक्वेंस ही बनाई थी उसमें बेंजीन के राइट में लिखा हुआ था CH3। ठीक है, प्लस आई से थोड़ा बेटर एक्टिवेटेड है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसके रिस्पेक्ट में जैसे ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, बाकी इसके लिए ये भी ऑर्थो है, इसके लिए ये, और यही इसका पैरा भी है और यही इसका पैरा भी है। यहाँ तो जाने की संभावना सबसे कम है। ऑल्सो आप देखो जब भी इस तरह का अगर अरेंजमेंट आ रहा है तो इस साइड को भी नहीं प्रेफर करते हैं कि दो ग्रुप में बीच में जाके सैंडविच होके बैठ जाओ। तो इन दोनों में से किसी भी एक जगह आप नाइट्रो लगाओ तो सेम ही बात है, सिमेट्रिकल है कंपाउंड। और एक बार नाइट्रो लगता है तो वो खुद डीएक्टिवेटिंग है, तो फिर वो दूसरे नाइट्रो को आने से मना भी करता है खुद ही। तो इसलिए बस इस तरह से आंसर है कि अभी जो बन जाएगा, और ये सारे प्रीफिक्स ओनली ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप। तो ये 1 2 4 वाला केस है। ठीक है, तो ये तो नाम फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। अच्छा, साइड चेन ऑक्सीडेशन किससे होता है? अल्कलाइन KMnO4 से। फिर ये सारे प्रीफिक्स ओनली ग्रुप नहीं रह जाएंगे, फिर ये COH वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड इन दिस केस नंबरिंग कैसे रहनी चाहिए कि सबसे बढ़िया तरीके से क्या हो रहा है। अब वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला भी तो होता है रूल कुछ। ये जिस तरह से अगर बता रहे हैं ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, इसमें कुछ गलती होने का स्कोप है क्या 4 1 3 में? बताओ।
कि ये ना होने के बजाय कुछ और होता तो ये बेटर हो जाए, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर लगाते 1 2, पर कितनी बार, मतलब दोनों को प्रेफरेंस दोगे? वैसा तो देखो, आंसर की तो मैं भी मतलब इसमें देख रखा है, क्वेश्चंस एक बार सारे ट्राई करे थे, फिर टैली करे थे कि क्या बन रहा है, तो दे तो ये करेक्ट ही रखा है ना। जस्ट ऐसे ही उसमें देख रहे थे अगर कुछ पॉसिबिलिटी हो, कुछ आर्ग्यूमेंट अगर जनरेट हो। ठीक है, लॉजिक आप कह रहे हो, आप उससे सहमत हो कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही प्रेफरेंस देके कम रख लो। ठीक है, CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से संभालना है क्वेश्चन। अच्छा, इन क्वेश्चंस में क्या लगता है आपको कि अगर एक स्टेटमेंट का भी आप 100% श्योर हो तो ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे ना, तो फिर ये वैसे ही मस्ट अटेम्प्ट वाली कैटेगरी में आ जाएगा ना। नीचे वाला तो पक्का से ट्रू है, ऊपर आपको कंफ्यूजन अगर है भी, बट फिर भी हिम्मत करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, 50% चांस है सही, 50 गलत। अच्छा ट्रेड होता है। और देखो इसमें प्रोपाइन क्या करता है, टर्मिनल अल्काइन वाला हाइड्रोजन इज एसिडिक। ठीक है, तो रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम, तो सोडियम इसको रिप्लेस करके खुद बैठ जाता है। एक हाइड्रोजन एटम तो कैसे निकलता है, एज हाफ H2 ना, तो एक मोल से आधा ही मोल निकलेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 अगर आप देखते हो, 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद NaNH2। ठीक है, सोडियम मेटल के बजाय हमने देखा था पिछली क्लास में, आप NaOH भी यूज कर सकते हो, एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के लिए आप NaNH2 यूज कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो, कोई भी बेस आपका ठीक ठाक सा भी। अब 4 ग्राम से देखना है, इसके मेरे ख्याल से मोल निकालने, मॉलिक्यूलर मास इसका कुछ राउंड फिगर आ रहा है 40 या कुछ आ रहा है, तो 4 ग्राम क्या बन जा रहा है इसका 1/10 मोल। तो 1/10 मोल से हाइड्रोजन गैस कितनी आनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस नहीं है, NH3 बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन स्लाइटली क्या चेंज हो जाएगा, NH2 माइनस आके ये हटाएगा और खुद क्या बन जाएगा NH3, और इसके एक से वो एक ही आएगा, तो NH3 हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं 0.1 मोल। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट शुड हैव बीन 2.24 लीटर, लेकिन उसने कितना दे रखा है 0.224 लीटर, तो वो थोड़ा एक 10 की पावर का वहां पे डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन वाला जो रिएक्शन कराया था। ठीक है, तो पहले उड़ता है एक बॉन्ड, ये अंदर की तरफ OH आता है, पर क्योंकि ये इनॉल है तो टॉटमराइज करके कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन के बाद ये स्थिति है, फिर HCN डाल रहे हैं तो वो पढ़ाया कहाँ जाता है पहली बारी, एल्डिहाइड कीटोन में। ठीक है, CN माइनस इधर से आके अटैक करता है और इस O माइनस पे वो H+ लग जाता है, तो बनता क्या था अपना साइनो हाइड्रिन, ये कंपाउंड बना बाय द एंड ऑफ सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन सा अनसैचुरेशन है, वो सारे अनसैचुरेशन रिमूव करता है, तो ये दो बॉन्ड हटते हैं, क्या बनता है CH2 NH2। तो इसलिए इस क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन भी नहीं दिया था, क्योंकि इसमें ये दूसरा वाला ही सफिशिएंट है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन जा रहा है। क्लियर है। सेवेंथ क्वेश्चन अगर आप देखो, ये रिएक्शन कौन सा है बताओ अरुण। ठीक है, लिंडास कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन दो पढ़ाए थे। ठीक है, वो एस्पेक्ट ऑल दो यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा, वैसे टेस्ट हो भी नहीं सकता, ये CH2 बनेगा, तो यहाँ सिस ट्रांस का तो कुछ है ही नहीं लेना देना। ठीक है, बर्च से भी यही बनना था, लिंडलार्ड से भी यही बनना था, कि अल्काइन में से एक ही बार अनसैचुरेशन हटेगी, अल्कीन पे उसको छोड़ देना है, तो ए कंपाउंड है क्या, यही प्रोपीन। अब जब ओजोनोलिसिस करोगे, 2 कार्बन वाला क्या बनेगा रिडक्टिव में, एल्डिहाइड पे ही छोड़ देना है,
क्या चीज? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ऑक्सीडेटिव होता तो यहाँ इथेनोइक एसिड होता है इसकी जगह, और ये वाला एंड आपका HCHO, ठीक है। इस तरह से था ये, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, आई होप। नेक्स्ट अगर आप देखो, मार्कोनिकॉफ आपको एडिशन कराना है पहले, एल्कीन में HX ऐड करना है, बेंजीन रिंग के बगल में ही अच्छा बनेगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे वो अंदर भी घूम के आ पाए, ठीक है। तो इसलिए H इधर लग रहा है और Cl माइनस इधर लग रहा है, इनिशियली ये हो रहा है। फिर AgCN से जब रिप्लेस कराओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? NC। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आखिरी वाला ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक्सेस में जब भी लिखा है तो मल्टीपल बार उसको यूज करवाना, 2 बार हैलोजन दे भी रखे हैं तो 2 बार डिहाइड्रो हैलोजनेशन कराना। बाकी बस यहाँ पे दिख ही रहा है कि स्टाइलिश सा कब बन रहा है कंपाउंड, जब इसके साथ यहाँ वाला हाइड्रोजन जाए जिससे कि इधर डबल बॉन्ड आए, और इस वाले के साथ यहाँ वाला हाइड्रोजन जाए जिससे कि यहाँ डबल बॉन्ड आए, जिससे ये सारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो जाएंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से, ठीक है। पूरा कंटिन्यूशन वहां पे चले। उसका तो पहले बना लेना और फिर देख लेना उसका नाम क्या है, जो भी नाम आएगा इन ऑप्शन में से कर लेना उसको टिक। ये क्वेश्चन अगर देखें तो अब जैसे आज की क्लास में देखा है, अब इसको ऐसे मान के चल लो एनसीईआरटी के बेसिस पे, अगर मेन लेवल तो मेंस लेवल देखो सिंपली, अगर तो इससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने की कोशिश कर लो, ठीक है। तो हमने देखा था कि NO2 काम कौन सी पोजीशन से कर रहा है? खाली ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। तो किसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पैरा में है, इस वाले के या इस वाले के? ऊपर वाले के। तो ये ऊपर वाले को रिप्लेस करा के OC2H5 लगा दो, पर इसको मत छेड़ो। तो कौन सा ऑप्शन बन जा रहा है? ये वाला, ठीक है। कि इसके रिलेटिव जो इससे पैरा पे था वो वाला रिप्लेस हुआ, जो इससे मेटा पे था वहां पे ये मदद नहीं कर पाया उतनी। यहाँ पे एजोडाई किस पे बन रहा है अब? ठीक है, पहले वाला ही अगर आप देखो, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसका क्या हाल कर देता है? NH2। फिर ये तो आज देख ही लिया है, NaNO2HCl से डायजोनियम बनता है। डायजोनियम पे भी इसने डाला क्या है? बीटा नैप्थॉल। बीटा नैप्थॉल कैसा दिखता है? ठीक है, नैप्थॉल में यहाँ लगाओ तो अल्फा है और यहाँ लगाओ तो बीटा है। OH कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो OH चाहेगा कि वो दूसरा कंपाउंड उसके रिलेटिव यहाँ यहाँ या फिर यहाँ जुड़ जाए, यहाँ जुड़ नहीं सकता, और बाकी ये जस्ट याद रख लो कि इस वाली जगह से ये जुड़ता है। तो एजोडाई कैसा दिख रहा है? बाकी और हम देखेंगे एजोडाइज के बारे में अमीन्स चैप्टर में भी, ठीक है। ये सिचुएशन है, पहले में ही बन जा रहा है ये, बाकी सब रहने दो फिर। Which among the following halides will generate most stable carbocation in the nucleophilic substitution? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो वो रेजोनेंस वाला देखना है, अब ये तो अलग से ही चमक रहा है भाई, इसके जाने के बाद तो हर जगह वो ऑर्थो पैरा वाला है फंडा। आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स नेगेटिव बेयर्स टेस्ट, मतलब कि उनमें डबल बॉन्ड है या नहीं है? नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? C9H20 से कंपेयर करो, 8 हाइड्रोजन कम है, 4 है इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 4 होते ही मिनिमम आपको बेंजीन का तो हिंट मिल ही जाता है, बेंजीन है जिसमें 4 आप डिग्री ऑफ ये अनसैचुरेशन भी कर लो और बेयर्स के साथ वो ना रिएक्ट करे। अब देखो, बेंजीन के 6 कार्बन के अलावा कितने कार्बन है? ठीक है, 3 कार्बन और है। तो केसेस क्या बनाओगे आप? या तो तीनों कार्बन एक साथ हैं तो या तो N प्रोपाइल या तो आइसोप्रोपाइल। फिर अगर 2 कार्बन एक साथ है और एक अलग है तो वो या तो इधर है या तो इधर है या तो इधर है। और या तो अब अगर तीनों कार्बन अलग अलग बिखरे हुए हैं तो जैसे आज देखे थे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाले कितने हो सकते हैं? या तो ऐसे
हाँ, क्वेश्चन कुछ और है। वो समझाने के बजाय मेरे को ये समझने की कोशिश कर लो ना कि ये मैं फिर भी क्यों करा रहा हूँ। तो इस तरह से कि टोटल आइसोमर्स भी बनाने आने चाहिए C9H12 के। इसका लॉजिक समझ आ रहा है कि केसेस किस बेस पे सेग्रीगेट करें। अब जो क्वेश्चन है कि जिसमें चार अलग, ठीक है, साइट्स हैं हैलोजनेशन के लिए, और उसमें भी एक स्पेसिफिक देखो वर्ड दे रखा है, क्या बोल रखा है, नॉन एलिफैटिक, मतलब बेंजीन रिंग पे ही चार डिस्टिंक्ट जगह हो जहां पे जाके हैलोजन जुड़ सकता है। तो ऐसे में आपको समझ आ रहा है यहाँ पे तो ये यूनिक पोजिशन है, ये यूनिक पोजिशन है, ये यूनिक पोजिशन है, बाकी फिर ये तो रिपीट हो रहा है, तो इसको नहीं गिनना है। सेम फंडा, इसको नहीं गिनना है। यहाँ पे अगर आप देखो, ये यूनिक है, ये यूनिक है, इसमें समझ आ रहा है कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, तो दोनों तरफ से अलग अलग बन रहा है। इसको गिन लेना। इसको अगर आप देखो अगेन, वो लग रहा है इसको गिनना ही है शायद। यहाँ पे आप देखो, नहीं गिनना है इसको। यहाँ पे अगर आप देखो, तीन भी नहीं है, ठीक है, इसको नहीं गिनना है। यहाँ पे अगर आप देखो, टोटल जगह ही तीन है, मतलब बन नहीं सकता है पॉसिबल आंसर, तीनों चाहे यूनिक भी हो। यहाँ पे तो एक ही लग रहा है। आंसर क्या हो गया, दो टिक मार के। ये आपके जनवरी वाले क्वेश्चन करा था ये क्वेश्चन। अब इसमें बताना क्या है, परसेंटेज कार्बन। एक तरीके से आपको ये पता लगाना है कि जो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.5 ग्राम, इसके अंदर कितने ग्राम कार्बन आइटम की वजह से आ रहे हैं। पर इस कंपाउंड के अंदर जो सारे कार्बन आइटम है वो कन्वर्ट किस में हो गए, जब उनको कंबस्शन करा तो सारे के सारे चले किस में गए, ठीक है। फॉर अ चेंज ये वैसा वाला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा रिडंडेंट डेटा भी दे रखा है। ये जो 0.9 ग्राम H2O बन रहा है, इसका हमको कुछ नहीं करना है। रेयरली होता है ऐसा कि किसी डेटा का कुछ नहीं करना होता, ये वैसा सा एक क्वेश्चन है। तो 1.46 ग्राम CO2, अब एक कार्बन से एक CO2 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब CO2 के मोल कितने हो गए, डिवाइडेड बाय उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। और जितने मोल CO2 के हैं, यही सेम मोल हैं कार्बन के भी, ठीक है। तो फिर कार्बन का मास कितना हो जाएगा, कार्बन इज 12 ग्राम्स पर मोल। मोल से मोल भी कट जाएगा तो ये ग्राम्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे। तो ये बात समझ में आ रही है। और या तो आप एक चीज इसमें ये ऑब्जर्व करना कि 1.46 जो पूरा CO2 है, उसको अगर मैं इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं 12/44, तो ये मेरे को बता देता है ना कि उतने CO2 के अंदर कार्बन से इतना वजन आ रहा है। वेराज वो जो दोनों ऑक्सीजन आइटम है उससे कितना वजन आ रहा है, 32/44। 12 + 32 वो इक्वल टू 44। तो इस तरह से ये है। तो ये मास ऑफ कार्बन हो गया। न्यूमरेटर इसको बना लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, मास ऑफ कंपाउंड कितना है, ठीक है, इंटू 100%। तो ये करना है बस इस क्वेश्चन में। क्लियर है। आंसर इसमें कुछ 79 ऐसे कुछ करके आता है, ठीक है, ऐसा सा कुछ आंसर आता है। मांग क्या रहा है, नियरेस्ट इंटीजर। तो आप क्या दोगे आंसर, 80। ये बात आ रही है समझ, ठीक। जूम मीटिंग चल रही है। आलोक, आवाज आ रही है ना सारी क्लियरली, यस सर। ठीक है। जूम मीटिंग में कम लोग क्यों हैं, वो ग्रुप पे मैसेज नहीं किया क्या। 18 लोग हैं तो। अच्छा, मैं स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट्स देखो, इनकी वैलिडिटी बताओ, ट्रू फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, नियोपेंटेन फॉर्म्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, सही है गलत है, सही है, ये हमने देखा है तो, ठीक है, रटा ही था हमने ये एग्जाम्पल।
इनफैक्ट हमने देखा था मोनो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव वाले, नियोपेंटेन आंसर था किसका, C5H12 के उस आइसोमर का। वेराज इसका एक थोड़ा मिलता जुलता भी क्वेश्चन आता है, C5H10 वाला भी आता है ना इसका एक क्वेश्चन, कंपाउंड जिसका ये फॉर्मूला है जो कि एक सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव देता है, उसका आंसर क्या था, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, एनसीईआरटी वो जो बैक चैप्टर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था। तो एक तो ये इस तरह से। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 अगर देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन एन पेंटेन, क्या लग रहा है, ट्रू लग रहा है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट देखो आपका ट्रू है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या ढूंढते हैं, सिमेट्री। और नियोपेंटेन, देखो पहला स्टेटमेंट भी अगर आप देखो, बात तो वही है ना, हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इस वजह से ही तो उसका एक सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव बन रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ये वैसा वाला क्वेश्चन है जिसमें बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या लग रहा है आपको लॉजिक, कह रहा है ये मॉलिक्यूल है, कुछ इनकम्प्लीट है क्या इस क्वेश्चन में? इसमें एक इक्विवेलेंट HBr ऐड करा था ना, वो छपा नहीं है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं नहीं, मतलब इस क्लिपिंग में, ये जो वो क्वेश्चन प्रिंट हुआ है इसमें नहीं दे रखा। एक्चुअली जो मेंस का एग्जाम है उसमें तो देना पड़ा होगा, उसके बिना तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। दे रखा है सर। ठीक है, तो इसमें एक HBr ऐड करा है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या लॉजिक है? अगर एक गिन के इसके साथ अगर यहाँ लिखा है कि ये एक्सेस में नहीं है, ये स्पेसिफिकली खाली वन इक्विवेलेंट है, तो ऐसे में क्या इंश्योर करना होता है कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन पे ही जाके अटैच होए। तो क्या लॉजिक लगाएंगे? ठीक है, रिएक्शन जो हमने पढ़ा है कि एल्कीन में जब एडिशन रिएक्शन होता है, मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला है, इट हैज टू प्रोसीड वाया द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो हम इसको उस डबल बॉन्ड पे जोड़ेंगे, यहां से पहले H+ आता है ना, और वो जाके एक डबल बॉन्ड खुलवा के वहां जुड़ जाता है, पीछे अपने छोड़ देता है क्या, कार्बोकेटाइन। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है, आपको ये पोजिशंस एनालाइज करनी है। ठीक है, तो ये अगर 1 2 3 4 5 6 है, सबसे स्टेबल कहाँ बन रहा है, ये फिफ्थ वाले पे बन रहा है, 5। क्योंकि वो 3 डिग्री है। ठीक है, ये दिमाग लगाना है बस इस क्वेश्चन में, बाकी आप देखो और कोई 3 डिग्री नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? अच्छा, जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे फिर जाके आपका Br- जुड़ेगा, तो इस पोजीशन में Br जुड़ा हुआ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? लॉजिक क्लियर है क्वेश्चन का? और इस तरह के खूब क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करा था, इसमें तो डी ऑप्शन कट रहा था, पर फिर मैंने वो दिया भी नहीं था, बिकॉज सही आंसर इन्हीं में से आपने देख रखा है। कौन सा आंसर आया था आपका? ठीक है, सेकंड ऑप्शन, जीरो वाला। इसमें हम देख रहे हैं कि आप जब ओजोनोलिसिस करोगे, एक प्रोडक्ट बनेगा ये एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, ये सिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है यही होगा, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। इसको भी अगर आप यहाँ से खोलोगे, ये भी एसिटाल्डिहाइड की, ये कार्बन आपका sp2 हो गया। sp2 वाला कार्बन कभी कायरल हो नहीं सकता, क्योंकि वो प्लेनर है, उसमें आप बीच में से तलवार चला सकते हो। और कोने वाला जो है उस पर 3 ग्रुप रिपीट हो रखे हैं, तो ये वाले फ्रैक्शंस भी नहीं हो पाए अपने ऑप्टिकली एक्टिव। फिर बीच में भी अगर आप देखोगे, अब ये और ये हिस्सा, ये दोनों सेम हो गए, तो इस वाले कार्बन की भी कायरलिटी अब पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है, ये दोनों हिस्से भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओवरऑल आंसर क्या है ये? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डिस्प्यूटेड सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हल्का इशू है। ठीक है, क्या इशू था इस क्वेश्चन में? अब एक तो जैसे हमने ये वाला तो रिएक्शन भी नहीं देखा कभी। ठीक है, उस तरह से तो अगर आप देखो ये आउट ऑफ सिलेबस ही जा रहा है कि एनसीईआरटी में इसका इसका तो कहीं जिक्र है ही नहीं कि अगर आप कीटोन में PCl5 डाल दो तो क्या होगा। हमने PCl5 डाला है अल्कोहल में, और या तो ज्यादा से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड में, OH को रिप्लेस करते हैं हम तो Cl से। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर लो, ये डबल बॉन्ड O को अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि 2 बार OH लगा है,
ठीक है, ये थोड़ा जोर जबरदस्ती से ही होगा ये वाला सॉल्व। और फिर इन दोनों को अगर आप रिप्लेस करो क्लोरीन से, तो जो ए कंपाउंड बन रहा है वो क्या है? ये मॉलिक्यूल, ये समझ आ रहा है? ठीक है। अब फिर जब NaNH2 डालते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विच इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल आपके डिहाइड्रोहेलोजनेशंस, कि खाली एक बार में और रुकता नहीं है, वो एल्काइन तक बना सकता है। तो दो तो इसके यूज हो जाएंगे उस काम में, ठीक है, एल्काइन बनाने के। एल्काइन कैसा है? ये। अब तीसरा वाला समझ आ रहा है कैसे यूज हो रहा है? ठीक है, वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है टर्मिनल एल्काइन में। एल्काइन की एक ही खूबी होती है, एक ही खास बात होती है उसमें, कि अगर वो कोने पे बन जाए बिल्कुल किनारे पे, तो ये वाला भी हटेगा NH2 माइनस से। ठीक है। तो इनिशियली आपके पास ये सिचुएशन हो जाएगी, इतना पोर्शन ये। ठीक। अब वो खुद ही उसने हटाया है एक एक्स्ट्रा डाल के बेस, एसिडिक हाइड्रोजन, उसको फिर वो लगा रहा है वापस। ठीक है, कुछ भी चल रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब दोबारा से क्या बन गया? ये एल्काइन तैयार हो गया दोबारा, क्योंकि फिर एल्काइन पे कौन सा रिएक्शन। अच्छा, अब क्या करा रहा है? ये भी एक रेयर ही अकरेंस है। ये रिएक्शन होता कौन सा है? डीमर्क्रेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको हाइड्रोकार्बन्स के शॉर्ट नोट्स में हमने नहीं लिखा था, इसको आज जो वो अल्कोहल फिनॉल ईथर के हम शॉर्ट नोट्स लिखेंगे उसमें लिखेंगे। ठीक है, उस चैप्टर में आता है रिएक्शन वैसे तो। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये होता था कि एंटी मार्कोनिकॉफ वाले तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, H और OH। तो यहाँ पे वैसे अगर आप देखो, स्टेबल कार्बोकेटाइन किस पे बनने वाला था? लेफ्ट वाले पे, क्योंकि फिर वो रिंग के अंदर घूम के आ पाता। पर क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ होना है HBO में, ठीक है, इसलिए इससे उल्टा काम करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज इधर बना के यहाँ OH लगाएंगे और यहाँ पे H लगाएंगे। तो अब ये जो D जो मॉलिक्यूल बनेगा, अब आप इसको देखो एक बारी को, तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है। अब इशू यहाँ पे ये हो सकता है, एक सोर्स ऑफ कंफ्यूजन, कि इसको कीटो फॉर्म में भेजी क्यों रहे हैं? इसके इनॉल फॉर्म में एक स्लाइड एडवांटेज आ रहा है ना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रही है बेंजीन रिंग के साथ। वो हमने देखा है इनॉल तभी प्रिडोमिनेट कर पाता है जब उसको कुछ एडेड एडवांटेज मिल रहा हो, नहीं तो कीटो ही बनाना होता है सिंपली। तो एक ये इशू है कि अगर इसके बेसिस पे आपने आंसर दे दिया तो क्या आ जाएगा? sp2 कार्बन कितने हैं? 6 तो बेंजीन रिंग के, और 2 ये, आंसर हो जाएगा 8। लेकिन NTA ने अब जो आंसर की दी, जिसके अगेंस्ट वो नंबर दे रहा है +4, उसमें क्या है आंसर? 7। ठीक है, एक कार्बन यहाँ से कम। तो वो इस चीज से सहमत नहीं हो रहा है, वो क्या करा दे रहा है यहाँ पे? ठीक है, इसके कीटो फॉर्म में गिनवा रहा है वो आपको sp2 कार्बन। ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे भी ऑनलाइन, मतलब कुछ आंसर कीज या कुछ भी, तो है इस क्वेश्चन में इशू। ठीक है, उसका वो आइडिया लग जाता है। तो इस तरह से क्लियर है इसमें? वैसे रिएक्शंस आपको क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन दोबारा तो एज इट इज तो रिपीट होगा नहीं, तो हमको वो स्ट्रेस तो है नहीं, पर ओवरऑल हर इंडिविजुअल स्टेप में हुआ क्या क्या है उसमें नो कंफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब क्या कह रहा है कि 3 मिथाइल 6 ऑक्सो हेप्टेनल कौन देगा ओजोनोलिसिस पे? इस तरह के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे? ऑप्टिमम अप्रोच क्या है जिसमें सबसे कम टाइम लगे? पहले कंपाउंड बना ले, बिकॉज खाली ये आयुपैक नॉमेनक्लेचर देख के तो, ठीक है, इतना जीनियस तो कोई नहीं है कि समझ आ जाए एक बारी में बस नाम पढ़ के ही। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ड्रॉ किया जाएगा? हेप्ट। ठीक है, पहले रूट बनाएंगे 7 कार्बन, फिर चीजें लगाने लग जाएंगे। 3 पे मिथाइल, 6 पे ऑक्सो, और हेप्टेनल है उसमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है, एल्डिहाइड जहां पे है वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, वो फर्स्ट कार्बन है। ये सिचुएशन हो गई। तो अगर ये बन रहा है ओजोनोलिसिस के बाद, तो हम रिवर्स काम कर सकते हैं ना, कि ऑक्सीजन तोड़ो और डबल बॉन्ड जोड़ो। ठीक है, ओजोनोलिसिस हमने ऐसे रटा था, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। अब रिवर्स कर लेते हैं, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो रिंग कितने मेंबर बनेगी? 1 2 3 4 5 6। एक आपके पास
हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कर लो चाहे, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि बाय चांस इतनी दूर भी पहुंच के गलत ऑप्शन टिक हो जाए। नंबरिंग इसमें कर लो, फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। बाकी फर्स्ट पे कुछ नहीं लगा, थर्ड पे क्या लगा है, CH3, और सिक्स्थ पे भी एक बाहर क्या लगा है, CH3। अब बस इसको ऑप्शन से मैच करो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यही वाला लग रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ऑप्शन है, यही बन रहा है ना। डबल बॉन्ड के इधर CH3 और उसके रिलेटिव ऐसे ये जो पैरासी जो पोजीशन है डायमेट्रिकली ऑपोजिट, यहाँ पे भी CH3। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसकी ऑप्टिमम अप्रोच समझाओ। क्या किया जाए? अब कोई यहाँ पे देखो प्रोसेस एफिशिएंसी वगैरह ये वो तो कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, 100% यील्ड है। ठीक है, एक तो रिएक्शन समझ आ रहा है। नाइट्रोबेंजीन कैसा दिखता है, ऐसा। ठीक है, उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर डलेगा। ठीक है, पूरा डालना पड़ेगा HNO3 के साथ साथ H2SO4 भी डालना पड़ेगा, बिकॉज ये तो डीएक्टिवेटिंग है ग्रुप, इतनी आसानी से तो होगा नहीं नाइट्रेशन। और वो भी जब जैसी एक और नाइट्रो लगेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रो दूसरा वाला पहले वाले के रिलेटिव मेटा पोजिशन पे जाके लग गया, और फिर अब ये इतना डीएक्टिवेट हो गया, अब तीसरी बार ये होगा नहीं। बाकी वो हमको दिमाग लगाना भी नहीं था, उसने दे ही रखा था मेटा डाइनाइट्रो। तो अब ये कि ये मोलर रेशियो तो देखो 1:1 है ना। तो एक, कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि इसका जो वजन दे रखा है उससे इसके मोल बनाते हैं, फिर बोलते हैं भाई इसके मोल है, फिर इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। एक अप्रोच ये पॉसिबल है। दूसरा, या तो ये कंसिडर कर लो, इसका मॉलिक्यूलर मास देखना कितना है, ये पोर्शन C6H5 होगा। ठीक है, C6H5 का मास क्या हो गया, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन। अब इस पर नाइट्रो लगाओ, नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये। ठीक है, 46 जो होता है टोटल आपका नाइट्रो ग्रुप का। तो इस सम आ कितना रहा है, 79 और 46, 85 120, एक सेकंड, 77 और 46 83, 123 आ रहा है। ठीक है, अब उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उसमें, अब आप ये समझो, ये तो था ही। ठीक है, इसमें से फिर एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करा और फिर एक नाइट्रो ऐड करा। ठीक, तो 123 में से एक निकालो, 122, फिर 46 जोड़ लो, कितना बना, 168। तो देखो मेरा तो रफ वर्क इस क्वेश्चन में ऐसे दिखेगा कि 4.2 ग्राम को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 123/168 से डायरेक्ट। मतलब समझ आ रहा है ना क्यों? ठीक है, तो इस तरह से, बाकी तो कैलकुलेशन है जस्ट। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐसे से डिजिट बनते हैं लास्ट में, कुछ 3.075 ग्राम, इन विच केस नियरेस्ट इंटीजर क्या है। क्लियर है सब कुछ इसको? हम्म, देख सकते हैं उसमें कि मतलब ओवरऑल जो है 160 के आसपास, और ये 46 उसका तकरीबन 1/4 है। ठीक है, तो अप्रोक्स वो 4.2 में से उसका 1/4 अगर आप रिडक्शन करोगे, तो उसके बाद जो नियरेस्ट इंटीजर है वो 3 आ रहा होगा। ये बात भी सही है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या चल रहा है, बेंजीन इज ट्रीटेड विद ओलियम, क्या बनेगा, ओलियम के बाद क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बनाते क्यों है, विच इज व्हेन फर्दर हीटेड विद मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किताब की लैंग्वेज थी कि इट इज अ यूजफुल इंटरमीडिएट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स, अदर कंपाउंड्स, क्योंकि ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है।
तो यहाँ से जो OH माइनस आएगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो अब क्या बन गया? फिनॉल। अब फिनॉल में क्या डाल दिया इसने? जिंक डस्ट। ये रिएक्शन भी देखेंगे आज हम फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज में। जिंक क्या करता है? हमेशा ऑक्सीजन को चोरी करके ले जाता है। फाइनल आंसर एक बहुत ही सिंपल सा बेंजीन। क्लियर है? करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड वाले के भी जब हम वो तैयारी करेंगे उसमें रिवीजन वगैरह इस तरह से वो कन्वर्जन आ जाते हैं वहां पे। ठीक है, वो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, किस ग्रुप को आप पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बिकॉज कुछ लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ लोग मेटा डायरेक्टिंग। तो आप देखो इथाइल बेंजीन तो इसने ड्रॉ नहीं कर रखा है, पर सिंपली कैसा दिखता है? ठीक है, ये चीज आपका। तो इफेक्टिवली ऊपर एक डबल बॉन्ड किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है और पैरा पोजिशन पे हैलोजन भी लाना है। ठीक है, ऑलरेडी एज एन अल्काइल ग्रुप, एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, जिसमें कि पैरा वाला ही आपका मेजर बनता है, कम स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस तरह से आप देखो एलिमिनेशन से भी मतलब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर तो इसका ये पहले वाला है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन में कि डिस्कस करना कि बाकी तीन ऑप्शंस में लेट से गलती क्या है, सेकंड ऑप्शन में गड़बड़ क्या हो रही है बताओ। ये जब डालते हैं हम, ये रेसिपी किसकी है? ईएस रिएक्शन जो हमने देखा था हैलोजनेशन, कि X2 के साथ Fe डालो तो वो ऑटोमेटिकली FeX3 बन जाता है, लुईस एसिड की तरह काम करके X पॉजिटिव जनरेट कर देता है, तो Cl आके लग जाता है। लेकिन यार लगाना क्या था? Br, तो इसको तो यहीं रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी Cl2 विद लुईस एसिड, इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, क्लोरीन का यहाँ काम ही नहीं था ES में, तो फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, तो इससे भी ब्रोमीन आ जाता, इशू तो नहीं है सच, Br पॉजिटिव जनरेट होता, पैरा पे लग जाता, यहाँ से भी Br पॉजिटिव पैरा पे ये लग गया। अब इसमें आगे ये क्या कर रहे हैं? Cl2 और हीट, इससे क्या होना था? ठीक है, क्लोरीन को कहीं से भी अगर एक्टिवेशन एनर्जी मिले तो क्या बन जाता है? Cl डॉट फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बढ़िया कार्बन कौन सा है? यही वाला। इस पे फ्री रेडिकल अच्छा बन रहा है तो वहां जाके क्लोरीन लग जाता। पर फिर लास्ट में ब्लेंडर करा है इसने, क्या डाला है? एक्वस KOH, जिससे सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन नहीं होता। डालना क्या था? अल्कोहलिक KOH, तब जाके फिर वो क्लोरीन यहां से और यहां से एक हाइड्रोजन हटके डबल बॉन्ड आता। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, वो तो इशू रहता है ये सेग्रीगेशन में तो। हेलो एल्केन के भी तो अब आपने देख ही लिया रिएक्शन सारे। यहाँ पे ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद Zn। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं सिस ब्यूटुइन का, तो गिव्स इथेनॉल। इस बात से सहमत हो? ब्यूटुइन बनाओगे आप। ठीक है, सिस हो चाहे ट्रांस हो, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे क्या बन जा रहा है? ये इथेनॉल। तो पहला स्टेटमेंट जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है ये तो ट्रू है, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्टेटमेंट टू अगर देखें, प्रोडक्शन obtained by ozonolysis followed by treatment with zinc of 3,6 dimethyl octforine। पहले इसको बना लेते हैं, इस कंपाउंड को बना लेते हैं ऑक्ट, फिर 3 और 6 पे मिथाइल और 4 पे ईन, ऐसे ये सिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल बन गया। फिर अब जब ओजोनोलिसिस इसका कर रहे हैं तो यहाँ पे ये CHO और ये, ठीक है, CHO हो जाएगा यहाँ पे दोनों तरफ में। ठीक है, पर वो कह रहा है इट हैज नो कायरल कार्बन एटम, पर फॉल्स हो जा रहा है क्योंकि ये वाले कार्बन पे चारों ग्रुप अलग हो गए, H, CHO, CH3 और ये इथाइल ग्रुप आपका। ठीक है, और यही सेम उधर भी बनेगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड था, इसमें भी वो 2 मोल सेम ही चीज बन रही है। तो क्लियर है? तो स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स हो जाएगा, उस बेसिस पे आप ऑप्शन इसमें पिक कर लेना। कौन सा ये आ रहा है? 1 ट्रू 2 फॉल्स। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट्स। अब सबसे पहले क्या करें, SO3H2SO4, यही ओलियम होता है। जब एक्सेस SO3 गैस पास कर देते हैं H2SO4 में से, H2, फिर ये S2 और फिर ये O7 हो जाता है इस तरीके से। तो उससे आता है, हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है इससे, SO3 पॉजिटिव, और हैलोजन ऑल्दो डीएक्टिवेटिंग फिर भी होते क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ये तो गारंटीड बल्कि ग्रुप है, पैरा पे ही जाके लगेगा। तो ए कंपाउंड अपना है क्या, ए इज ठीक है। इसके बेसिस पे भी आप कुछ ऑप्शंस स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे ये हटा देना, ठीक है, ये भी हटा देना। दो ऑप्शन बाहर है और कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। और उसके बाद क्या करें, Br2Fe, ठीक है, Br पॉजिटिव आएगा। अब ये इंसान है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ये चाहता है इधर इधर या इधर जाए, यहां तो जा नहीं सकता आप कुछ पैरा पे। और ये इंसान है मेटा डायरेक्टिंग, ये चाहता है कि इधर इधर ही जाए, तो किसी एक जगह पे आप क्या लगा दो, Br। एक्सेसिवली तो नहीं करना है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से दोनों, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पर वो चाहता तो नहीं है कि ES होए। पर वैसे आप ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो एक ये चॉइस है। अब इसने गलत जगह पे भेज दिया है ये, तो इस वजह से ये भी रूल्ड आउट है। क्लियरली आपका आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही है। क्लियर है, कोई इसमें डाउट? सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।